Hello everyone, how are you doing today? Today I am reviewing a movie which is called Believe Me, The Abduction of Lisa McVeigh. ये जो मूवी है इसकी IMDb की रेटिंग है 7.2। दिस मूवी ये जो थी मूवी रिलीज हुई थी 2018 में एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी ऑफ लीजा मैकवे जिसको किडनैप किया गया था एंड शी वाज रेप्ड फॉर 26 आवर्स बाय अ सीरियल किलर और सीरियल किलर का नाम था बॉबी जो लॉन्ग। और ये मूवी जो थी 1984 का जो ट्रू स्टोरी है दैट इज दिस मूवी इज बेस्ड ऑन दैट स्टोरी। मूवी के जो एक्टर्स है स्टार्स केटी डगलस जो 17 ईयर ओल्ड गर्ल प्ले करती है इस मूवी में। देन द सीरियल किलर इज प्लेड बाय रोसिफ सदरलैंड एंड David James Elliott is the police officer who is also plays a part in the movie. द मूवी जो डायरेक्ट की गई है इज बाय जिम डोनोवन। द प्लॉट ऑफ द मूवी अभी ऐसा है कि ये मूवी में लीजा मैकवे है इज अ 17 ईयर ओल्ड गर्ल जो अपने ग्रैंड मदर के साथ रहती है। द इश्यू बीइंग नाउ her मदर इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हर। उसकी सिस्टर भी है जो अपनी मदर के साथ रहती है और इसकी मदर ने उसको अपने ग्रैंड मदर के साथ रख दिया है। नाउ ग्रैंड मदर स्टेज अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है जिसका नाम है मॉरिस इन फ्लोरिडा। सो मॉरिस क्या होता है पिक्चर में ऐसे दिखाया गया है कि ही हैज अ डार्क साइड एंड मे बी ही इज असॉल्टिंग लीजा एंड जो ग्रैंड मदर है वो सब इग्नोर करती है ये सब चीजें। सो लीजा का जो स्टार्ट में माइंड फ्रेम दिखाया है कि बहुत सैड रहती है। शी इज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट मच एंड नॉट हैप्पी लाइक अ 17 ईयर ओल्ड जैसे होनी चाहिए। अपनी मदर को बोलती है मेरे को बुला ले उधर बट मदर बोलती है तेरे को उधर ही रहना है एंड यू कैन नॉट मूव आउट ऑफ द हाउस। तो इस वजह से वो उसकी लाइफ जो रिवॉल्व होती है अराउंड वर्क होम और पैसा जो लेके आती है वो अपने घर पे दे देती है अपने ग्रैंड मदर को। सो एक रात क्या होता है वो काम से आ रही होती है एंड एक दो दिन तक उसको जो सीरियल किलर है वो उसकी मूवमेंट्स मॉनिटर कर रहा होता है रात को एंड वन नाइट वो उसको किडनैप कर लेता है। और सीरियल किलर जो मूवी में रहता है वो बॉबी जो लॉन्ग रहता है। सो बॉबी जो लॉन्ग उसको जब लेके जाता है अपने कार में तो ही रेप्स हर इन द कार एंड इवेंचुअली नॉर्मली क्या करता है वो फिर उसको अपने घर पे लेके जाता है। सो जैसे ही मॉर्निंग होती है एंड जब वो घर पे टर्न अप नहीं होती है तो उसकी ग्रैंड मदर जाके कंप्लेन करती है पुलिस स्टेशन में बोल के कि लीजा टर्न अप नहीं हुई है। तो पुलिस वालों को पहले लगता है 17 ईयर ओल्ड है नॉर्मली भाग जाते हैं एंड या तो बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी या तो रन अवे कहाँ पे है एंड वो वापस आ जाएगी। नॉर्मली ऐसे केसेस वो लोग को शायद आते रहेंगे। सो इवेंचुअली काफ़ी टाइम हो जाता है बट वो लीजा डज नॉट टर्न अप नहीं करती है घर पे और तब तक बॉबी उसका पूरा फायदा उठाता है। सो उसको ब्लाइंड फोल्डेड लेते लेके जाता है अपने अपार्टमेंट में बट इसमें मूवी में ये दिखाया है कि लीजा इतनी स्मार्ट रहती है शी ट्राई वो ब्लाइंड फोल्ड से अपने ट्राई टू हर जगह का नोट करती है गाड़ी में क्या है एवरीथिंग वो नोट करना चालू कर देती है। तो जब बॉबी उसके साथ रहता है वो बहुत ट्राई करती है वो उसको बहुत एक्सप्लॉइट करता है मारता है सब कुछ ट्राई करता है और वो भागने की कोशिश भी करती है बट इवेंचुअली फेल हो जाता है उसका भागना। सो बॉबी को वो उसको पता चलता है कि अंडरस्टैंड वो समझती है कि कुछ तो इसमें इश्यू है और वो ट्राई करती है पूरा रिवर्स साइकोलॉजी यूज करने को उसका ट्रस्ट गेन करने के लिए ताकि वो भाग सके यहाँ से। इवेंचुअली वो उसको काफी हद तक उसका ट्रस्ट गेन कर लेती है और एंड में फिर बॉबी डिसाइड करता है आफ्टर 26 आवर्स उसको रखने के बाद जितने भी उसके प्रीवियस एनकाउंटर्स हुए थे लड़कियों के साथ वो लड़कियों को ये रेप करने के बाद वो मार देता है उनको। तो इसको फिर दिमाग में आता है कि अभी बहुत टाइम हो गया मेरे को इसको रखना नहीं चाहिए बिकॉज अभी पुलिस सर्च चालू कर देगी एंड इसका जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगा और इसके पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सो बॉबी इसको लेके जाता है मारने के लिए एक सेक्लूडेड एरिया में लेके जाता है अराउंड द वुड्स लेके जाता है एंड लीजा को पता चलता है कि नाउ उसके पास बहुत चांस कम है सरवाइव करने का। इवेंचुअली वो उसको बहुत प्लीड करती है कि मुझे छोड़ दे मैं कुछ नहीं बोलूँगी
तेरे को कुछ डर नहीं है, तू चले जा यहाँ से। एंड ये सुनने के बाद सडनली बॉबी का दिमाग चेंज हो जाता है, एंड इन अ वेरी रेयर इंस्टेंस वो फर्स्ट टाइम किसी लड़की को छोड़ देता है। तो लीजा जैसे ही वो वहां से निकल जाता है तो वो रियलाइज करती है कि उसने मेरे को छोड़ दिया, उसको बिलीव नहीं होता है, एंड दैट उसकी जान बख्श दी उसने। एंड वो भागना चालू करती है, और उसी टाइम जब बॉबी गाड़ी में होता है वो रियलाइज करता है कि मैंने उसको क्यों छोड़ा। तो ये बात सोच के वो जाता है पीछे, बट उसको फिर वो नहीं मिलती है बहुत करने के बाद, और फिर वो बहुत पछताता है कि ये गलती मैंने कैसे कर ली। उसने क्योंकि आज तक कोई भी लड़की को छोड़ा नहीं था, नॉर्मली वो सबको किल कर देता था। इवेंचुअली जब वो लीजा घर पे पहुंचती है, अपने ग्रैंड मदर को बोलती है कि मेरे को किडनैप किया था, तो ग्रैंड मदर उसको बिलीव नहीं करती है। वो पूछती है उसको, तू कहाँ पे गई थी, कहाँ पे भाग गई थी, ये वो। इवेंचुअली पुलिस का फोन आता है, पुलिस जब उसको पूछती है तो उसको बोलती है कि यू हैव टू कम टू द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाती है, उसको पुलिस स्टेशन में भी कोई बिलीव नहीं करता है। एंड इवेंचुअली उसके ऊपर इतना इतना असर हो जाता है कि वो एकदम डर जाती है, किससे बात नहीं कर रही होती है। एंड उसी टाइम जो पुलिस ऑफिसर्स है, दे आर इन सर्च ऑफ अ सीरियल किलर, कि जो बहुत सारी वुमेन को मार रहा था, लड़कियों को मार रहा था। और पुलिस को कुछ क्लू नहीं था, ना ही उसके बारे में कि वो क्या है क्या नहीं है। इवेंचुअली दिस पुलिस ऑफिसर विच इज देयर, जिसका नाम मैंने मेंशन किया था अभी। सो ये जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, ये सोचते हैं, उसको पता चलता है कि लीजा आई है और ऐसा ही कोई सिमिलर केस है, तो वो जाके उससे बात करता है। एंड वो उसको उसका ट्रस्ट गेन करता है, एंड इवेंचुअली वो उसको बोलता है कि मैं तुझ पे बिलीव करता हूँ, और उसकी स्टोरी पे बिलीव करता है। एंड वो उसको इंक्वायर करना चालू करता है कि उसने क्या सुना, क्या देखा, क्या किया। इवेंचुअली लीजा बोलती है कि कुछ भी हो जाए, मेरे को इस किलर को पकड़ना ही है। बिकॉज अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि आज आज उसको पकड़ा है, कल वो ही विल टारगेट कोई दूसरी लड़की, बट वो दूसरी लड़की का बचने का चांस बहुत कम हो जाएगा। तो स्टोरी इन्वॉल्व रिवॉल्व्स अराउंड दिस प्लॉट कि लीजा के साथ क्या हुआ, एंड विल लीजा be able to catch him with her sharp mind, with her sharp thinking, and with the help of the police officer. So this story, if you want to watch it, it's a really nice, बहुत nice story है। and थोड़ा intense है, start में थोड़ा सस्पेंस टाइप क्रिएट हो जाता है, मिस्ट्री भी है, एंड इट शोज दैट हाउ स्मार्ट लीजा इज इन द मूवी। एंड कितना शार्प रहती है वो, हर चीज नोट करने के बजाय, इंस्पाइट उसकी आंखों पे जब पट्टी लगी पड़ी होती है। सो the acting is really good by all three actors. In fact, the role of the serial killer जो play किया है रोसिफ सदरलैंड ने, it's a very good role. ही उसकी जो एक्टिंग लगती है प्योर सीरियल किलर की तरह लगती है, एंड आई थिंक सो लॉट ऑफ एफर्ट्स हैव बीन पुट बाय हिम। एंड नेचुरली 17 ईयर ओल्ड जो केटी डगलस है, उन्होंने तो बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है। वंस यू वॉच द मूवी, आपको पता चलेगा कि हाउ द एक्टिंग इज डन बाय द एक्टर्स। प्लीज डू वॉच दिस मूवी, and please do like, share, comment, and let me know how did you like the movie. And thank you so much, guys.